हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो धूप का मौसम शुरू है और ऐसे मौसम में हम कई सारी सूखी चीज़ें जो है वो बना के रखते हैं। तो ऐसी ही एक रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये रेसिपी स्पेशली महाराष्ट्र में भी बनती है और इसका नाम है खारवड़ी। आप इसे बाजरे की वड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट आप तक पहुंचे। खारवड़ी बनाने के लिए हमने 4 किलो बाजरा लिया है। वीडियो के लास्ट में आपको सारी चीज़ों की लिस्ट 1 किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो अब हमने बाजरे में ढेर सारा पानी डाल दिया है। अब इसे हम इस तरह से हाथ डाल के धो लेते हैं। तो बाजरे को धोने के बाद जो सारे छिलके वाले बाजरा था वो ऊपर आ चुका है। तो इसे हम छलनी से इस तरह से निकाल लेते हैं और इसे मैं एक प्लेट में इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये जो बाजरा है वो सूखने के बाद इसमें से हम सारे बाजरा निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इन्हें मैं सूखने दूंगी और उसके बाद इसे हल्का सा हम हाथ पे घिसेंगे तो इसमें से सारे बाजरा निकल जाएगा। तो अब ये जो बाजरा हमने धो के लिया है इसे हमें छान लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टोकरी ली है जिसमें हम पानी छान लेंगे। आप इसकी जगह छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक की टोकरी ली है, इसके ऊपर हम ये वाली टोकरी रखेंगे ताकि पानी जो है वो सारा नीचे की टोकरी में चला जाए। और अब इस टोकरी के ऊपर हम एक कपड़ा रखेंगे और इस कपड़े में हमें बाजरा छान के डालना है। वरना अगर हम डायरेक्टली टोकरी में ही डालते तो वो टोकरी में बाजरा फंस जाता, तो फिर निकालने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती। तो अब ये जो बाजरा है इसे हम हाथ से इस तरह से निकालेंगे और फिर टोकरी में डालेंगे। बस इसी तरह से हमें सारा बाजरा जो है वो टोकरी में छान के निकाल लेना है। और छानते वक्त अगर टोकरी में नीचे कुछ कंकड़ वगैरह दिखते हैं तो वो भी आपने निकाल देने हैं। तो सारा बाजरा हमने छान लिया है और जिस कपड़े में हमने इसे छाना था उसी कपड़े की हम अब पोटली बांध के इस बाजरे को ऐसे ही पोटली बांध के रख देने वाले हैं। तो पोटली खोलने के बाद हमें इसे पीसना पड़ेगा। तो पीसने के लिए आप इसे 3 तरीके से पीस सकते हैं। तो एक तो है मिक्सर में, या फिर आप चक्की में भी इसे पीस सकते हैं, या फिर पत्थर वाली चक्की में भी पीस सकते हैं। तो अगर आप इसे मिक्सर में पीसने वाले हैं तो आपने इसे 5 से 6 घंटे के लिए पोटली बांध के रखना है और इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। और अगर आप चक्की में या फिर पत्थर वाली चक्की में इसे पीस रहे हैं तो आपने बस 2 घंटे पोटली बांध के रखनी है और उसके बाद इसे 1-2 घंटे के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो मैं इसे पत्थर वाली चक्की में पीसने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया था। 2 घंटे बांध के रखने के बाद इसे हमने 2 घंटे धूप में सुखा लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा बाजरा जो है वो सूख चुका है। बस मिक्सर में पीसते वक्त आपको इसे बिल्कुल नहीं सुखाना है। बस 5 से 6 घंटे के लिए आपने इसे पोटली बांध के रख देना है। तो अब इसे जो है हम इस पत्थर की चक्की में पीस लेने वाले हैं। बिल्कुल जाड़ा जाड़ा हमने पीसना है। तो मिक्सर में पीसते वक्त आपको बस मिक्सर का बटन जो है वो उल्टा घुमाना है ताकि जो हमारा बाजरा है वो बिल्कुल मोटा मोटा पीसा जाएगा। बस इसके छिलके निकालने जितना ही हमें इसे पीस लेना है। आप चक्की में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन बस ध्यान में यही रखेगा कि आपको इसे मोटा पीस लेना है। पत्थर की चक्की में बाजरे को पीसते वक्त इसको घुमाने का जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। वरना अगर आप इसे तेज़ करेंगे या फिर कम करेंगे तो बाजरे का जो आटा है वो हमारा एक जैसा नहीं आएगा। एक तो बहुत दाने दाने आएंगे, वरना बहुत ज़्यादा बारीक पीस जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है हमने, बस इसके छिलके निकल रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमें इसे पीस लेना है। तो मैं सारा आटा ऐसे ही पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने बाजरा जो है वो पीस लिया है। तो अब हम बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च ली है 50 ग्राम और 6 से 7 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है। तो जीरे को हम
कूट लेंगे। आप मिक्सर में भी पीस ले सकते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से कर रही हूँ तो ये भी ट्रेडिशनल ही तरीके से करूँगी। ये देखिए जीरे को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि इसका स्मेल जो है वो चला ना जाए। नमक हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नमक डालने की वजह से मिर्ची जल्दी से पीसी जाती है। नमक और मिर्ची में फ्रिक्शन हो जाता है और वो जल्दी पीसी जाती है। और ये हमने यहाँ पे 3 से 4 गड्ढे लहसुन के लिए हैं जिन्हें हमने छील के इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम इस तरह से पीस लेंगे। आप मिक्सर में सारी चीज़ें पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ट्रेडिशनल चीज़ों को इस्तेमाल करने से इसका स्वाद भी और बढ़ जाता है। तो हमारे मिर्ची, नमक और लहसुन को हमने पीस लिया है, जीरा को भी पीस लिया था। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। तो हम खारोड़ी का घाटा जो है उसे चूल्हे पे पकाने वाले हैं। तो उसके लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसे हम मिट्टी लगा लेते हैं ताकि हमारा बर्तन बहुत ज़्यादा काला ना पड़ जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिट्टी ली है, उसमें पानी डाला है और 2 चम्मच वॉशिंग सोडा डाला है। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बर्तन को लगा लिया है। आप देख सकते हैं इसके किनारों पे भी हमने अच्छी तरह से मिट्टी लगा ली है। तो लाइट की वजह से आपको पता चल ही गया होगा कि रात हो चुकी है। तो घाटा हमें रात में ही बना के रखना है। तो यहाँ पे हमने घाटा बनाने के लिए लकड़ी का चम्मच लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का भी चम्मच ले सकते हैं। साथ में हमने हमारी जो लाल मिर्च की चटनी बना के रखी थी वो ली है, जीरा लिया है, नमक लिया है और हमारा बाजरे का जो हमने पीस के लिया था मिक्सचर वो भी लिया है और साथ में तिल भी लिए हैं। तो घाटा पकाने के लिए हमें पानी लगेगा तो वो भी हमने यहाँ पे ले लिया है और चूल्हा भी हमने बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे ईंट का चूल्हा बनाया है तो इसे हम जला लेते हैं। ये देखिए तो चूल्हा हमारा जल चुका है। अब इस पे हम रखेंगे हमारा बर्तन और उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। तो मैं इसमें करीब 10 लीटर पानी डालूंगी। अब पानी डालने के बाद इसे हम उबलने देंगे अच्छी तरह से। तो तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लीटर पानी लिया है और इसमें हमारा जो 4 किलो का बाजरे का मिक्सचर है वो हम डाल देंगे और इसका घोल बना लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो बाजरे का घोल हमारा रेडी हो चुका है और अब हमारा पानी भी गर्म हो चुका होगा। ये जल्दी से गर्म हो जाए इसलिए हमने इस पर ढक्कन रखा था। अब ढक्कन हटा के इसमें से एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे, यानी कि मैं इसमें से 2 लीटर पानी निकाल लूँगी और बस 8 ही लीटर पानी हमने यहाँ पे रखा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। तो मैंने इसमें जीरे की पाउडर डाल दी है और इसके साथ ही हमने जो लाल मिर्च की चटनी पीस के रही थी वो भी डाल दी है और साथ में नमक भी डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो तिल। मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा लिए थे लेकिन मैं आधा किलो ही डालूंगी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो बस अब इस पर ढक्कन रख के हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा देंगे और अब जो बाजरे का घोल हमने बना के रखा है वो हमें इसमें डालना है और धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए इसमें से बाजरा निकाल के हम इसे इस तरह से पतीले में डाल देंगे। तो सारा बाजरा हम पतीले में डाल देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं। तो अगर आप गैस पे इसे बना रहे हैं तो आपने हाई फ्लेम पे ही इसे रख के पानी गरम कर लेना है और सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। बस जैसे ही आप इसमें बाजरा ऐड करेंगे तो आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे पका लेना है। तो बाजरा डालने के बाद इसे हमने मिक्स कर लिया था। अब जो पानी है हमारे घोल में का वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब सारी चीज़ें जो है हमने डाल दी है
तो बस इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते जाना है और पका लेना है। जल्दी से पक जाता है, कोई देर नहीं लगती है। बस ये नीचे ना लगे इसलिए हमें इसे चलाते जाना है। गैस को अपने मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने कुल मिला के 12 लीटर पानी जो है इस्तेमाल किया था। पतीले में 8 लीटर पानी था और घोल बनाते वक्त हमने 4 लीटर पानी इस्तेमाल किया था। तो हमारा घाटा जो है उसमें मुझे तीखा थोड़ा कम लगा और साथ में नमक भी कम लगा, तो मैंने इसमें थोड़े से हमारी मिर्ची की चटनी और नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमने उसमें से ही बचा के रखा था ताकि ये ज़्यादा तीखा ना हो। तो सारी चटनी अब हमने इसमें डाल दी है और थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया है। अब अपने हिसाब से जितना टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, तीखा या नमक, तो आप डाल दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। बस इसी तरह से हमें घाटा पका लेना है और अगर कच्चा होगा तो हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हमारा घाटा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और हमें इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उतने पानी में ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है तो आप इसमें पानी और ऐड कर दीजिएगा। तो बस हमने चूल्हा जो है वो बुझा दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो घाटा है वो कितना गाढ़ा हो चुका है। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। अब इस पे हमने ढक्कन रख दिया है, हल्का सा खुला रखा है ताकि ये ठंडा हो सके। और इसकी खारवड़ी हम कल सुबह बनाएंगे, तो रात भर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सुबह हो चुकी है और अब हमें इसकी खारवड़ी बनानी है। तो हम पतीले पर से ढक्कन हटा देते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि रात से लेकर अब तक ये किस तरह से ठीक हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल हमारा घाटा अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमें इसकी खारवड़ी बनानी है। तो ये इतना सारा क्वांटिटी हम ऊपर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी जो है एक कटोरे में निकाल ली है। अब इसे मैं छत पे लेके जाऊंगी और एक कपड़ा मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। अब इस पे हमें खारवड़ी डालनी है। तो खारवड़ी का घाटा हमने यहाँ पे रखा है और साथ में हमने पानी भी लिया है। पानी हमने इसलिए लेना है ताकि हमारा घाटा जो है वो हाथ को चिपके ना। तो बस हाथ को हमें पानी में इस तरह से डीप कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे से थोड़ा सा घाटा जो है वो हाथ में लेंगे। इसका हम गोला बना के लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और बस इसकी छोटी छोटी हमें वड़ी बनानी है, ये देखिए। जिस तरह से हम निवाला लेते हैं बस उसी तरह से एक एक निवाला हमें यहाँ पे छोड़ना है, बस इस तरह से छोटी छोटी हम वड़ी बना लेंगे। बस इसी तरह से हमें सारे घाटे की वड़ी बना लेनी है और बीच बीच में आपने पानी में हाथ डुबोते जाना है ताकि आपके हाथ को जो है वो घाटा चिपके ना और आप जल्दी जल्दी वड़ी बना सके। लास्ट में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा घाटा जो है सूख जाता है, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से इसका गोला बना लेंगे और फिर इसकी हम छोटी छोटी खारवड़ी डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो सारी खारवड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें सूखने देना है। तो आपको सुखाने के लिए इसे 1-2 दिन लग सकते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो अभी हम इसे शाम तक ऐसे ही सूखने देंगे और अगर सूखे होंगे तो लेके जाएंगे और अगर नहीं सूखे होंगे तो हम इसे कल तक सुखा लेंगे। तो बस दूसरा दिन हो चुका है और दोपहर हो चुकी है और हमारी खारवड़ी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है। तो मुझे करीब 1.5 दिन लगा है इसे सुखाने के लिए, आप देख सकते हैं। अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से सूख के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इन सारी खारवड़ी को हम नीचे लेके जाएंगे और कपड़े पे से इन्हें हटा देंगे। ये देखिए बिल्कुल इजीली निकल जाती है ये, बस इस तरह से आप हाथ घुमा लेंगे तो ये निकल जाएगी। तो बस ऐसे ही हम सारी खारवड़ी निकाल लेते हैं।
खारोड़ी को हमने नीचे लाया है और कपड़े से सारी खारोड़ी निकाल ली है। अब इसे हमें किसी भी डब्बे में पैक करके रख देना है। आप कितने भी दिन इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब इसका ढक्कन लगा के मैं रख देती हूँ। अब इसे किस तरह से खाया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप इसे सिंपली ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके साथ मूंगफली खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आप इसे हल्का सा सेक के भी खा सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से तवे पे डालूँगी और इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। गैस को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के ही इसे भून लेना है, वरना ये जल भी सकते हैं। अब 5 मिनट इसे रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल डालने के बाद और 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी लगे। वैसे ये पहले भी क्रिस्पी है लेकिन भूनने के बाद ये थोड़े ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमारी खारोड़ी जो है वो भून चुकी है और इसे हमने प्लेट में सर्व भी कर दिया है और इसके साथ हमने मूंगफली भी सर्व की है। एक साइड में हमने प्लेन वाली खारोड़ी रखी है और एक साइड में हमने भुनी वाली रखी है। तो ये जो मूंगफली हमने रखी है ये नॉर्मल मूंगफली है, लेकिन अगर आप मूंगफली की फली में से निकाल के खाएंगे तो वो फ्रेश मूंगफली इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही स्पेशल ऐसी समर रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज़ कुकिंग।